A grand pleasant morning and a nice day which is to be here, and we all are here on our online learning platform YRS, Young Relentless Students, and on our platform with our online teaching app at Manaspure Group of Institutions. So a hearty welcome to everyone, and going to start today's session with a sensational unit and with a new topic that is, obviously you can see on the board, that is light and optics. सो दोस्तों, लाइट एंड ऑप्टिक्स नाम पढ़कर थोड़ा सा मतलब हड़बड़ा गए होंगे कि यार सर ने ये टॉपिक उठाया कहाँ से, ये कौन सा टॉपिक है बबुआ. सो नीड नॉट टू गेट स्ट्रेस्ड, यू ऑल नो दैट लाइट, it is a topic which is useful for our NEET, JEE exams as well as our theory exams for 12th standard students, for the students who are preparing for 10+2 as well as for the students of 10th standard. So basically मैं कहूँगा NEET और JEE का जो आपका syllabus है, for that syllabus these topics are very important. अभी इस topic को जब हम elaborate करेंगे तो हमें इसमें deep में जाना है, हमें इसमें लाइट, पहले हम इंट्रोडक्शन देखेंगे इसका, देन उसके बाद हम देखेंगे कि रिफ्लेक्शन ऑन सिंगल प्लेन मिरर, देन उसके बाद हम देखेंगे रिफ्लेक्शन इन स्पेरिकल मिरर, फिर उसके बाद लेट अस से अबाउट द स्टडी ऑफ लाइट इन द मैनर्स ऑफ रिफ्रैक्शन इन स्पेरिकल मिरर, फिर रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, उसके बाद ऑप्टिक्स, ऑप्टिक नेचर किस तरह से है लाइट का. बहुत सारा इस टॉपिक को हमें इलेबोरेट करना है, बहुत डीप तक थरोली पढ़ना है. बस आपको जमे रहना है विद वन एंड ओनली, नॉट वन एंड ओनली, मैं कहूँगा कि विद मी ऑन आवर YRS प्लेटफॉर्म यंग रिलेंटलेस स्टूडेंट्स. हाँ, फिजिक्स में कोई वन एंड ओनली नहीं होता, बिकॉज फिजिक्स बाप ऑफ नेचर, और लेट अस से इट इज द किंग ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स. सो फॉर दिस सब्जेक्ट आई एम हियर. और मैं हमेशा कहता हूँ कि फिजिक्स अगर आपको बोर लगे ना तो आपकी गलती नहीं, यस ऑब्वियसली आपको पढ़ाने वाले ट्यूटर की या टीचर की गलती है. सो फिजिक्स इट्स एन अमेजिंग सब्जेक्ट. सो लेट्स स्टार्ट विद आवर टॉपिक लाइट एंड ऑप्टिक्स. सो लाइट क्या है बेसिकली, व्हाट इज मीन बाय लाइट एंड व्हाट इज मीन बाय ऑप्टिक्स. एक मिनट में मैं आपको एक मतलब प्रैक्टिकली देखते हैं कि लाइट क्या है. अभी बटन ऑफ हुआ था, अभी बटन सडनली ऑन हुआ, उसके बाद क्या हुआ, कुछ चेंजेस दिखाई दिए. ओके, द स्टूडेंट से दैट सर ऑब्जेक्ट्स आर विजिबल क्लियरली एंड फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट्स वेयर नॉट विजिबल क्लियरली. अच्छा, दूसरा कहता है कि सर लाइट ऑफ करने के बाद क्लियर दिखाई नहीं दे रहा था. वन सेज दैट व्हेन when one says that when the button was kept on, then we could see the objects clearly. Okay guys, so now what is light? Basically first of all keep in mind, light एक एनर्जी का फॉर्म है. we all know that heat एनर्जी का फॉर्म है, उसी तरह से लाइट भी एनर्जी का फॉर्म है. अभी लाइट आता कहाँ से है? फॉर अस द स्पॉन्टेनियस सोर्स ऑफ लाइट इज सन. हम लोगों के लिए स्पॉन्टेनियस और नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट सन है. तो मैं अभी सन को कंसिडर करते हुए ही बात करेंगे. ओके, सो व्हेन द लाइट रेज ट्रेवल फ्रॉम द सन, दे फॉल ऑन द ऑब्जेक्ट्स, ऑन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स. मान लो ये पेन है, इस ऑब्जेक्ट पे लाइट फॉल करता है. मान लो इट इज एन इंक बॉटल, इस ऑब्जेक्ट पे लाइट फॉल करता है. If suppose that the light falls on any object, then that object is visible to us. It means that light is a form of energy which makes the objects visible to our eyes. Objects को अपने eyes के लिए, human eyes के लिए, या let us say for living things like animals. हाँ, हम भी एनिमल्स हैं. अगर बायो के टीचर को जाके पूछोगे तो यस ऑब्वियसली वी टू आर एनिमल्स. सो मेन एंड एनिमल्स दैट मे बी आइदर और. सो हम लोगों के लिए जो ऑब्जेक्ट्स विजिबल करने का काम करता है, दिस रोल इज प्लेड बाय लाइट. सो लाइट इटसेल्फ इज अ, वी मे कॉल दैट लाइट इटसेल्फ इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. सो इस लाइट फॉर्म ऑफ एनर्जी को जब हम लोगों को स्टडी करना है, एट दैट टाइम वी विल बी ऑब्जर्विंग द नेचर. हम लोग अभी नेचर को ऑब्जर्व करते हैं. हैव यू सीन द ब्लू स्काई? यस ऑब्वियसली. रेड फोर्ट, ऑब्वियसली. ताजमहल देखा है. अगेन द ग्रेट गुरुद्वारा ऑफ नांदेड़ सिटी, ओके देखा है. देन लेट अस कॉल एज विक्टोरिया पैलेस. हाँ, जो लोग अब्रॉड गए होंगे देखा होगा. अच्छा ओके, आफ्टर ऑल लेट्स से द ग्रेट फोर्ट, आवर द ग्रेट इंस्पिरेशन, द किंग ऑफ फोर्ट्स, रायगढ़.
यस ऑब्वियसली देखा है। जब हम इन सब चीज़ों को देखते हैं, दोज ऑब्जेक्ट्स आर विजिबल टू अस। वाई आर दे विजिबल? बिकॉज वेन लाइट रेज फॉल ऑन देम, जब लाइट रेज उनके ऊपर गिरते हैं तो वहाँ से दैट लाइट falls on them and then comes back. That the light which is coming back, it makes an image on our eyes. अभी लाइट का उन ऑब्जेक्ट्स के ऊपर गिरना और वहां से उन रेज का हमारे आईज तक आना, डज इट मेक अ सेंस? यस ऑब्वियसली, इट मीन्स दैट लाइट सडनली आ रहा है। जैसे बॉल का मैकेनिज्म है, बॉल जोर से इस बोर्ड के ऊपर मारो, क्या होगा? वापस जाएगा छपाक से। In the same manner, when light rays are traveling from the sun, they fall on the object and they get back. Get back होते हैं मतलब क्या हो रहा है? जैसे अभी बॉल को हम फेंकते हैं, it is coming back. Let us say कि यहाँ से equal amount of force act हो रहा है, लेकिन in terms of light हम क्या बोलेंगे उसे? Yes, obviously, we will call it reflection. Simple words में क्या कहूँगा मैं उसे? Reflection कहूँगा. When the reflected light falls on the objects, when the light rays fall on the object, then the reflected light of that object falls on our eyes. They make an image on our retina and we can see that. हाँ, फिर ताजमहल का शेप हमें पता चलेगा। जैसे कि अपना ग्रेट फोर्ट रायगढ़ है, रायगढ़ का हमें स्ट्रक्चर पता चलेगा। वी कैन सी इट ओवरऑल विजिबल टू आवर आईज। मान लो नाउ लाइट के बारे में जब हम बात कर रहे हैं तो सिंपल सा ये ऑब्जेक्ट है। अभी इस ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर समझो लाइट रेज फॉल ही नहीं होंगे, सपोज दैट लाइट रेज आर नॉट फॉलिंग ऑन दिस ऑब्जेक्ट, कंप्लीट डार्क है और एक डार्क के अंदर मैंने ये पेन पकड़ा है, और अगर आपको किसी को पूछा कि हाँ कैन यू सी द शेप ऑफ माई पेन, नो वन वुड बी एबल। बट इंस्टेड ऑफ दैट सपोज नाउ वी आर इन द क्लियर विजिबल लाइट, क्लियर ब्राइट लाइट है और उसके अंदर मैंने ये पेन पकड़ा, देन एवरीवन विल से इट इज लॉन्ग इलोंगेटेड, इट इज अप्रोक्सीमेटली 4 to 5 inches, it has a black knob at the tip and might it is a marker pen, सब लोग बोल सकते हैं। why? with the help of the light itself। हम लोग ये सारी चीज़ें क्यों बोल सकते हैं? due to the help of the light itself। करेक्ट है। then the next thing is that which we are going to relate, that is the nature of light। now we would be relating with the nature of light। बहुत सारे लोगों को confusion है about the nature of light because it is very contradictory, बहुत controversial रिया है। जैसे कि मतलब आप लोग देखते हो बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज़ होते हैं, these people are really controversial। no, we don't want to fall in that controversy, but हम जब लाइट की बात करते हैं तो लाइट के बारे में भी 20th सेंचुरी में बहुत सारे कंट्रोवर्सीज हुए थे। कोई कह रहा था कि लाइट इज़ इन अ पार्टिकल फॉर्म, कोई कह रहा था लाइट इज़ अ वेव फॉर्म। फिर जब किसी ने ओपेक को मद्देनज़र रखते हुए ओपेक मीडियम में जब लाइट को स्टडी किया तो तब देखा कि लाइट यूजुअली स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल नहीं कर रहा था, इट वाज बेंडिंग, और वहाँ पे किसी ने उसको डायफ्रैक्शन नाम दिया। जैसे जो लोग मतलब लाइट को स्टडी करते गए उन लोगों ने उस तरह के स्टडीज़ दिया हाइपोथेटिकली। बट अभी देखो सबसे पहले क्या हुआ था, लाइट को किसी ने पार्टिकल फॉर्म में कहा था, देन फ्यू पीपल सेड दैट इट इज़ इन द वेव फॉर्म। अभी पार्टिकल फॉर्म में और वेव फॉर्म में किसने कहा था? एंड देन आफ्टर ऑल जब थ्योरी कॉइन की गई तो एट लास्ट जब कंक्लूड किया गया दैट एट दैट टाइम जब कहा गया कि इट वाज नाइदर अ वेव फॉर्म, इट वाज नाइदर अ पार्टिकल फॉर्म, बट इंस्टेडली पीपल सेड दैट इट वाज द नेचर ऑफ लाइट विच वाज टू बी, दैट द न्यू थ्योरी विच वाज मतलब coined up, that was the quantum theory of light, that we call as modern quantum theory of light। क्या बोलेंगे उस थ्योरी को हम? modern quantum theory of light। okay, getting it? while talking about these theories, सबसे पहले हम लोगों को पता होना चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूटन ने प्रपोज किया था कि लाइट इज इन पार्टिकल फॉर्म। न्यूटन ने क्या प्रपोज किया था? लाइट इज इन पार्टिकल फॉर्म। देन उसके बाद एक साइंटिस्ट आया था हाइजिन, आई थिंक हाँ हाइजिन, सो ही प्रपोज वेव फॉर्म। लेकिन इन दोनों के बाद फिर आया प्लांक्स ने फिर बोलना शुरू किया था कि नहीं भाई लाइट इज ऑल्सो पार्टिकल फॉर्म। फिर
आफ्टर ऑल द स्टडीज एंड दीज थिंग्स देन पीपल केम टू अ कंक्लूजन कि भाई नहीं, लाइट वुड बी ड्यूल नेचर, लाइट का नेचर कैसा है, ड्यूल नेचर है. एंड देन देयर केम द मॉडर्न क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट विच प्रपोजेज और विच सेज दैट द पार्टिकल प्रॉपर्टी ऑफ लाइट इज विद द वेव नेचर. मतलब लाइट की प्रॉपर्टी क्या है, द पार्टिकल प्रॉपर्टी. लाइट हैज अ पार्टिकल प्रॉपर्टी बट उसका नेचर कैसा है, पार्टिकल प्रॉपर्टी विद वेव नेचर. सो ये हुआ हमारा बेसिक अबाउट लाइट. इट वॉज ऑल अबाउट द बेसिक्स फॉर लाइट. नाउ व्हेन वी आर गोइंग टू स्टडी लाइट, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज आती है, हाउ डू वी सी ऑब्जेक्ट्स. हमें ऑब्जेक्ट्स दिखाई कैसे देते हैं. तो बिफोर वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट हाउ डू वी सी ऑब्जेक्ट्स, वी मस्ट नो हाउ आर द ऑब्जेक्ट्स क्लासिफाइड. नाउ सपोज दैट यू आर स्टैंडिंग इन द डार्क रूम. आप लोग जस्ट इमेजिन कर लो कि यू आर स्टैंडिंग इन अ डार्क रूम एंड सडनली इन दैट डार्क रूम यू वुड नॉट बी एबल टू सी, but suddenly suppose if I put on the light, if I put on the light in that dark room, or if I switch on the, you may say, any kind of bulb or anything, or if I open the doors and windows of that dark room, then you see an object that is called ceiling fan. So how can you see that ceiling fan, or why did you manage, or why were you able to see? And दो चीज़ें, पहली चीज़ क्या हो गई कि आप डार्क रूम में खड़े थे, आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, मैंने डोर्स ओपन किए या लाइट ऑन किया और आप लोगों को ऑब्जेक्ट्स में सीलिंग फैन दिखाई दिया. दिस इज द फर्स्ट थिंग. देन सेकंड थिंग, लेट अस से फिर से मैंने एक बार सारी की सारी चीज़ें बंद कर दी. आई पुट ऑफ द डोर, आई पुट ऑफ द लाइट्स, आई शट द डोर्स, आई हैव शट द विंडोज. एंड देन उसके बाद मैंने क्या किया, उसमें एक छोटी सी कैंडल जलाई, दिया जलाया या कैंडल जलाई. हाँ कैंडल ही जलाई बाबा, और कुछ मत जलाओ. देन एट दैट टाइम, देन टेल मी, आपको क्या क्या ऑब्जेक्ट्स दिखाई देंगे और सीलिंग फैन दिखाई देगा क्या. कैन यू सी द सीलिंग फैन टू. सो इफ यू वेर एबल to see the candle flame but also the objects present in the room, you are able to see candle flame because light from the flame reaches to your eyes. अभी candle flame जब हम देख रहे हैं तो क्यों देख सकते हैं, because light from this candle will reach to our eyes. लेकिन तभी हम बाकी objects पे अगर नज़र डालें तो नहीं दिखाई देगा, बराबर. Then if suppose I put on the light, I open the windows and the doors, फिर मगर सब objects दिखाई देंगे. क्यों? Because the light which fell on the other objects, जब अभी light other objects के ऊपर fail होता है and that fallen light comes to our eyes, that fallen light comes to our eyes, then we can see the objects. तो अभी इसमें objects का मैं classification करूँगा, just like कि मतलब मान लो the objects which have their own light, जैसे अभी हम candle की बात कर रहे थे. कैंडल है, लैंप है. लैंप पता है, लैंप दीपावली में जलाते हैं, दिया जले, जान नहीं जलनी चाहिए, बस दिया जलना चाहिए दीपावली में. सो दैट लैम्प्स और द कैंडल्स, और वी से दैट लैटर्न्स भी होते थे पहले ज़माने में. मतलब मान लो मिट्टी का तेल हुआ करता था, मिट्टी का तेल इन सेंस केरोसिन, एंड दैट केरोसिन वॉज केप्ट इन द बॉटल एंड देन एक रैग या कोई कॉटन थिंग ली जाती थी एंड देन विद डिपिंग इन इट, जब वो वेट हो जाता था तो उसको लीट किया जाता था. एंड व्हेन इट वाज लीट इट विल बी यूज्ड एज द लैंटर्न टू. सो कैंडल्स हो, लैंप हो, लैंटर्न्स हो, दे हैव देयर ओन लाइट. उन्हें खुद का लाइट है, वो खुद की लाइट सोर्सेस है. सो ऑब्जेक्ट्स विच हैव देयर ओन लाइट, दे आर कॉल्ड लुमिनस ऑब्जेक्ट्स. व्हाट आर दोज ऑब्जेक्ट्स कॉल्ड? लुमिनस ऑब्जेक्ट्स. एंड द ऑब्जेक्ट्स विच आर नॉट हैविंग देयर ओन लाइट, अभी बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं. द ऑब्जेक्ट्स इन आवर सराउंडिंग्स लाइक such as the objects we tell that the light strikes on the fan and then we can see the fan. Oh sorry, settings बिगड़ गए, let me adjust it. So the objects which are not having their own light, जैसे मान लो फैन है, ये पेन है, बोर्ड है, इन लोगों को इनका खुद का लाइट नहीं है. So the objects which don't have their own light, objects don't have own light, then what are these objects called? These objects are called, yes obviously, non-luminous objects. And here
the candle, lamp or the lanterns which are having own light, such objects are called luminous objects. So clear है अभी luminous objects and non-luminous objects. Okay, considering that you are clear, the objects which are having own light, they are luminous objects, and objects which are not having own light, they are called non-luminous objects. Now let us move forward to our next topic, that is reflection of light. अभी हमें बढ़ना है reflection of light की तरफ. तो students, taking a short break of 5 seconds, आप लोगों को इसमें कुछ important अगर लगता है तो quickly note it down, यानी कि मैं आगे बढ़ सकता हूँ. Okay guys, so coming back, I hope that you all have written. Now let us talk about actual light. What is light? अभी light actual में है क्या, ये हम लोगों को देखना है. So मैं कहूँगा कि light is an electromagnetic wave. अभी हम लोगों ने अभी तक देखा the nature of light and all these things. Now I will say that light is an electromagnetic wave. And then while I am talking about light which is electromagnetic, this passes us energy. Light passes us energy and it has the ability, yes students, it has the ability to make the objects visible to us. Now पहले हम लिखेंगे यहाँ पे what is light. What is light? सबसे पहले light is an electromagnetic wave. मैं बता रहा हूँ तो sentences running में नोट किया करो. Light is an electromagnetic wave. फिर उसके बाद लाइट पासेस एनर्जी, और उसके बाद लाइट मेक्स ऑब्जेक्ट्स विजिबल. देखो वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट इज लाइट. लाइट है क्या? लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. देन लाइट पासेस अस एनर्जी एंड ऑल्सो इट मेक्स ऑब्जेक्ट्स विजिबल टू अस. ओके, नाउ सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है, अभी जब मैं कह रहा हूं कि इट पासेस एनर्जी एंड मेक्स ऑब्जेक्ट विजिबल, इसका मतलब लाइट को ट्रैवल करना है. लाइट को क्या करना है? ट्रैवल करना है. सो व्हेन द लाइट ट्रैवल्स एट दैट टाइम, लेट अस कॉल दैट द ट्रैवलिंग ऑफ लाइट विच गोज ऑन, एट दैट टाइम इट डजंट नीड अ मटेरियल मीडियम. लाइट को ना किसी मीडियम की जरूरत नहीं है. लाइट आपका एयर में भी ट्रैवल करता है, लाइट सॉलिड से भी ट्रैवल करेगा, लाइट लिक्विड से भी ट्रैवल करेगा. इवन लाइट कैन ट्रैवल विदाउट मीडियम इन द वैक्यूम टू. तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम, इफ यू हैव रिटन दिस देन थोड़ा सा उसके साइड में पाई डायग्राम की तरह लिख दो. लगता है व्हाट इज लाइट, ये हो गया. फिर उसके बाद हम लाइट की कैरेक्टरिस्टिक्स की तरह लिखेंगे इसको कि इट डज नॉट नीड, लाइट डजंट नीड क्या नहीं चाहिए इसको? मटेरियल. लाइट डजंट नीड मटेरियल टू ट्रैवल. मटेरियल मीडियम लिख दो. लाइट डजंट नीड मटेरियल मीडियम टू ट्रैवल. मतलब लाइट को ट्रैवल करने के लिए मटेरियल मीडियम की जरूरत है नहीं. सो वी कैन से दैट इट कैन ऑल्सो ट्रैवल थ्रू वैक्यूम. लाइट वैक्यूम से भी ट्रैवल कर सकता है. दिस इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर. ओके, बेसिक्स के लिए जब आप मतलब नीट और जेई के एग्जाम्स प्रिपेयर कर रहे हो तो माय डियर स्टूडेंट्स कीप इन माइंड यू मस्ट बी क्लियर विद द बेसिक्स. नाउ देन लाइट इज अ ट्रांसवर्स वेव. अभी मैं ये इधर लिखता हूं यहां पे, लाइट इज अ ट्रांसवर्स वेव. अभी जब ये किसी मीडियम के थ्रू ट्रैवल कर रही है, व्हेन इट इज ट्रैवलिंग थ्रू अ मीडियम, लेट अस पर्टिकुलरली से दैट इफ द मीडियम इज व्हाट वी कॉल इट एज द वेव ऑफ लाइट. द वेव ऑफ लाइट की जब हम बात कर रहे हैं तो लाइट इज अ ट्रांसवर्स वेव. देन अनदर वन मोर थिंग, जब हम लाइट के ट्रांसवर्स वेव के बारे में बात कर रहे हैं, लेट अस आल्सो मेक द लाइट ट्रैवल इन एन आइसोट्रोपिक मीडियम. तो मैं यहाँ लिखूँ, कहाँ लिखूँ? लाइट when travels in the isotropic medium it travels in a straight line. ऊपर की ओर जाता हूं मैं. when light travels in isotropic medium, यहां लिखता हूं while traveling in isotropic medium, while traveling in isotropic medium
it travels as a straight line, travels as straight line. Can you see that? Okay, let me adjust. Okay, hoping that now it is visible to you. Okay guys, so while traveling in isotropic medium, it travels as a straight line. जब अभी लाइट स्ट्रेट लाइन की तरह ट्रैवल कर रही है, देन लेट अस से दैट, अभी यहां लिखता हूं मैं साइड में, द लाइट ट्रैवलिंग इन स्ट्रेट लाइन, इसको क्या बोलेंगे हम? रिमेंबर शाहरुख खान, दैट इज रे, किरण अलग है, वो डायलॉग वाला किरण नहीं, तो दिस इज रे ऑफ लाइट, जिसे हम कहेंगे सन रे कहो या सूरज की किरण कहो, मेरी आपकी नहीं, वो किसकी किरण है? शाहरुख की भी नहीं, दैट इज रे ऑफ लाइट, वो किसका किरण है? लाइट का किरण है. ओके, जोक्स अपार्ट. सो नाउ लाइट व्हेन ट्रेवल्स इन अ आइसोट्रोपिक मीडियम, इट इज अ straight line, and the straight line of the light is known as ray, obviously ray. And when the number of rays travel together, जब अभी मतलब मान लो एक किरण, दो किरण, किरण मेल फीमेल वाला किरण नहीं, हाँ ये लाइट का किरण है, रे है. So when this number of rays travel together, or let us say a bunch of rays travel together, then we will call it as beam of light. हम इसे क्या कहेंगे? beam of light. बच्चों फटाक से लिख दो इसको, इसके बाद हमें देखना है थोड़ा सा कौन से मीडियम से लाइट किस तरह ट्रैवल करता है. अच्छा ओके, वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, जब लाइट ट्रैवल करता है तो व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट? एज वी ऑल नो, हम लोगों को पढ़ाया गया होगा शुरू से, दैट लाइट ट्रैवल्स अप्रोक्सीमेटली, अभी जीरोस गिनना है आप लोगों को. ओके, स्पीड ऑफ लाइट यहाँ लिखता हूँ मैं, स्पीड ऑफ लाइट, जस्ट जीरो गिनना कितने हैं. तो how much? Yes, units, tens, hundreds, thousands, 10,000, lakh, 3 lakh kilometer per second. Light travels with a great speed of 3 lakh kilometer per second. And now if I am calculating this speed in meters, अभी इसको मैं meters में लूँगा तो क्या होगा then? ये zeros जो है तो into 10 raised to 5 कर दूंगा, 1 2 3 4 का 5, 1 2 का 4 नहीं, 1 2 3 4 5, 10 raised to 5. अब वी नो दैट 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 10 raised to 3 मीटर्स, इतना तो हम लोगों ने बेसिक पढ़ाई है. तो इंटू 10 raised to 3, मीटर को मीटर पर सेकंड. अभी वी ऑल नो इंडाइसेस में भी हम लोगों ने पढ़ा है, दैट इज रिटन एज 3 इंटू 10 raised to 8 मीटर पर सेकंड. आप लोगों को दिखाई दे रहा है या नहीं? देखो, yes, you can see it, it is now 3 into 10 raised to 8 meter per second. Okay, so now hoping that you all will write it down. अभी आप सब लोग लिख लो इसको, उसके बाद मैं सारा का सारा बोर्ड, सारा का सारा, आधा नहीं तो सारा का सारा बोर्ड एक बार वाइप अप करूँगा, और उसके बाद लेट अस टॉक अबाउट द नेचर ऑफ द मीडियम्स विद द लाइट एंड कलर्स ऑफ लाइट. ओके, हाँ हमें कुछ कलर्स भी देखने हैं. सीरियल देखी होगी आपने रंग प्यार के, बट नॉट, वी वांट टू सी द कलर्स ऑफ लाइट. सो स्टे ट्यून, जस्ट राइट इट डाउन. सो नाउ गाइज, दिस वाज ऑल दिस थिंग्स वी टॉक अबाउट लाइट. लेकिन अभी लाइट जब किसी मीडियम से ट्रैवल करती है तो वो किस तरह से ट्रैवल करती है, वी हैव टू सी. नाउ मान लो सपोज दैट आई हैव अ बुक, कहाँ है, यस, जस्ट इमेजिन, नो बुक नहीं बताऊंगा, कोई मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे कि हाँ अभी इसके अंदर से लाइट रे अगर ट्रैवल करती है तो वो कौन सा मीडियम है, एंड दैट मीडियम से लाइट ट्रैवल करती है तो वो प्रॉपर्टी क्या है, वी हैव टू स्टडी. सपोज दैट व्हेन द लाइट ट्रैवल्स, इफ द लाइट इज ट्रैवलिंग थ्रू ट्रांसपेरेंट मीडियम, लाइट कहाँ से ट्रैवल कर रही है? ट्रांसपेरेंट मीडियम. When the light is traveling through a transparent medium, sorry for the spell, yeah, P-A-R-E-N-T. When the light is traveling through a transparent medium, at that time we know that the light rays are allowed to go. अभी समझो ये अगर मेरे सामने कोई ग्लास है, ग्लास, डू यू नो ग्लास, कांच है, कांच,
नॉट योर मिरर, हाँ मिरर अलग चीज़ है। when we have a glass in front of us or let us say where there is air or water, यहाँ पे लिखता हूँ मैं एग्जाम्पल्स में, लाइट जब ट्रांसपेरेंट मीडियम से जा रही है, ग्लास, वाटर और एयर, देन द लाइट पासेस थ्रू इट, लाइट सीधा सीधा पास कर जाती है, पासेस थ्रू इट, लाइट क्या होती है, इट पासेस थ्रू इट, ओके। देन नाउ सेकंड थिंग, when it is traveling through a non-transparent or let us say that translucent medium, what will we call, light is traveling through a translucent medium, कोई इसे ट्रांसलूसेंट भी कहता है बट वी विल कॉल इट ट्रांसलूसेंट मीडियम। When light is traveling through a translucent medium or let us say that what would be that, बटर पेपर देखा है आप लोगों ने, बटर पेपर या जो कैमरा पेपर होता है, कैमरा रील होता है या एक्सरे पेपर एंड ऑल दिस थिंग्स, तो उसमें से लाइट पूरा का पूरा पास होता है क्या, नहीं, पार्शियली पास होता है। लाइट क्या होता है उसमें से, पार्शियली पास होता है। इट मीन्स दैट इट अलाउज लाइट टू पास थ्रू इट पार्शियली, लाइट पासेस पार्शियली, पासेस पार्शियली। तो एग्जाम्पल में हम लिखेंगे ग्राउंडेड ग्लास और लेट अस आल्सो कॉल दैट बटर पेपर और योर फिल्म्स, thin films of your camera rolls and all these things, that too. Then the third thing, when light travels through the opaque medium, opaque medium we all know that opaque मतलब क्या होता है, dense solid होता है। जैसे मान लो आपका वुडन बोर्ड है या फिर मेरा ये बोर्ड है, इसके अंदर से लाइट ट्रैवल करेगा क्या, नो, द लाइट वोंट ट्रैवल। वुड हुआ या फिर स्टील हुआ या कोई मेटल शीट है, आयरन, एल्यूमिनियम, तो उसके अंदर से लाइट रेज ट्रैवल करेंगे क्या, नहीं। सो दैट मीडियम इज कॉल्ड ओपेक। सो ओपेक मीडियम में लाइट डज नॉट पास, डजंट पास, लाइट डजंट पास थ्रू इट। और एग्जांपल्स क्या है, वुड, स्टील या और कोई भी मेटल ले लो आप, एनी मेटल। सो द लाइट डज नॉट ट्रैवल थ्रू देम। नाउ मेमोराइजिंग दैट, जस्ट बिफोर सम टाइम मैंने कहा था आप लोगों को कि लाइट की स्पीड क्या है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द स्पीड ऑफ द लाइट, वी शुड आल्सो नो अबाउट द वेवलेंथ ऑफ लाइट। अभी लाइट बनता कहाँ से है, मतलब लाइट क्या है, जनरली सन से जो पास होता है, वी सी अ वाइट कलर लाइट, करेक्ट। लेकिन जब हम उस लाइट को स्टडी करते हैं तो लाइट एक्चुअल क्या है या विजिबल लाइट का रेंज क्या है, हाउ इज द लाइट विच इज विजिबल टू अस, उसका रेंज क्या है। सो वी शुड बी नो अबाउट इट। द वेवलेंथ रेंज ऑफ आवर विजिबल लाइट इज अप्रॉक्सीमेटली 400 to 700 नैनोमीटर्स, 400 to 700 नैनोमीटर्स। सो उसे मैं नैनोमीटर्स में जब लिखते हैं तो हम लेट अस कॉल इट एज 4 × 10⁻⁻⁷ nm से लेकर कहाँ तक, 7 × 10⁻⁻⁷ nm। अभी इसको हंड्रेड्स के मैनर में हम ऐसा भी लिख सकते हैं, 400 नैनोमीटर्स to 700 नैनोमीटर्स, ओके। सो दिस इज द वेवलेंथ ऑफ आवर लाइट एंड विच इज विजिबल टू अस इजीली। अभी उसके बाद जो मैं बोलने जाऊंगा, लिसन केयरफुली टू इट, इससे पहले जो आएगा, इससे पहले जो लाइट आएगा दैट इज यूवी लाइट। कौन सी रे है वो, यूवी लाइट रे है। और इसके बाद जो आएगी 700 नैनोमीटर्स के बाद में जो आएगी दैट इज इंफ्रारेड लाइट। सो क्लियर क्रिस्टल विजिबल लाइट कौन सी है, 4 × 10⁻⁻⁷ नैनोमीटर से लेकर 7 × 10⁻⁻⁷ नैनोमीटर तक, दिस इज आवर विजिबल लाइट। ये कौन सा लाइट है, विजिबल लाइट है। 4 × 10⁻⁷ मतलब लेस देन जो आता है 400 नैनोमीटर से ऊपर जो आएगा दैट इज आवर यूवी लाइट, अल्ट्रा वायलेट रेज जिसे हम कहते हैं, यूवी लाइट रेज बोलूंगा। और 700 नैनोमीटर्स के बाद जो आता है दैट इज इंफ्रारेड रेज, या फिर जिसे हम इंफ्रासोनिक रेज, जो मतलब इंफ्रारेड भी कहते हैं, इंफ्रारेड लाइट रेज। सो द लॉन्ग वेवलेंथ एंड द लो फ्रीक्वेंसी, और शॉर्ट वेवलेंथ एंड हाई फ्रीक्वेंसी कहाँ होती है, दिन हमें पता होना चाहिए। जब हमारा वेवलेंथ शॉर्ट है तो फ्रीक्वेंसी कैसी होगी, हाई होगी। अभी देखो यहाँ पे 4 × 10⁻⁷ नैनोमीटर पे क्या होता है, वेवलेंथ
शॉर्ट, तो फ्रीक्वेंसी हाई है, फ्रीक्वेंसी कैसी है, हाई। बट एट 700 नैनोमीटर्स व्हेन वेवलेंथ इज लॉन्ग, वेवलेंथ कैसा है यहाँ पे, लॉन्ग है। व्हेन द वेवलेंथ इज लॉन्ग देन फ्रीक्वेंसी इज, फ्रीक्वेंसी लेटर से लो फ्रीक्वेंसी कहूँगा या शॉर्ट फ्रीक्वेंसी कहूँगा, द फ्रीक्वेंसी इज लो। सो कीप इन दिस माइंड। अब उसके बाद हमें स्टडी करना है द कलर ऑफ लाइट। अभी लाइट का कलर है क्या, एज वी ऑल नो दैट वाइल वी आर टॉकिंग अबाउट द कलर ऑफ लाइट, लेट मी रिमाइंड यू, आप लोगों ने कभी देखा होगा व्हेन हेवी रेन्स रेन, और जब छोटे छोटे ड्रॉप्स आ रहे हैं और क्लियर सनलाइट है, व्हेन द ड्रॉपलेट्स आर रेनिंग एंड देयर इज अ क्लियर सनलाइट, एक मान लो ये ड्रॉप है अपना ऑन द सरफेस ऑफ एनी पार्टिकल, और जब इसके ऊपर सन रेज आते हैं तो इट रिफ्लेक्ट्स बैक सम लाइट, और तब वहाँ पे हमें ब्यूटीफुल 7 कलर्स दिखाई देते हैं। वी सी ब्यूटीफुल 7 कलर्स। और हाँ, ऑब्वियसली आप लोगों ने मुझे सही पकड़ा, दैट इज रेनबो। हम उसे क्या कहते हैं, रेनबो। रंग है इंद्रधनुचे चलो, धनुष के रंग नहीं देखना है अभी, नो, रजनीकांत के दामाद नहीं, वी वांट टू टॉक अबाउट द रेनबो इटसेल्फ, द rays of light, or let us say that the pattern of light we will see over here। जब हम लोग देखते हैं, बेसिकली जब लाइट को देखते हैं, लाइट इज वाइट इन कलर। लाइट कैसा है कलर में, इट इज वाइट इन कलर। बट जब वी आर ऑब्जर्विंग दैट ड्रॉपलेट पासिंग द लाइट, तब हमें वहां पे रेनबो दिखाई देता है। देन दिस रेनबो इज मेड ऑफ 7 कलर्स। कौन कौन से है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, रेड, ऑरेंज, येलो। देखो 7 कलर्स, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 का 7। सो वी कॉल इट एज विबजॉर। इसे मैं क्या कहूँगा, विबजॉर। वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, रेड, ऑरेंज, येलो। तो अभी हमारा जो सबसे लो फ्रीक्वेंसी, सॉरी सबसे लो और शॉर्ट वेवलेंथ है, वो है 4 × 10⁻⁻7। वॉयलेट का रेंज क्या होगा, 4 × 10⁻⁻7 नैनोमीटर्स। और हमारे येलो लाइट का रेंज क्या होगा, 7 × 10⁻⁻7 nanometers. This should be our range of light. Sorry, विबजॉर we were talking, right? विबजॉर में सीरियल गलत हो गया मेरा, that is okay, विबजॉर। सो रेड लाइट हमें सबसे ज़्यादा, हमारा वेवलेंथ किसका होगा, रेड लाइट का होगा। इट मीन्स फ्रीक्वेंसी इसकी सबसे लो होगी। देन इट्स वेवलेंथ इज 7 × 10⁻⁷ नैनोमीटर, और बाकी सारे इनके बीच में आते हैं। फिर अभी उसमें हम बोलेंगे बेसिकली, जब वी टॉक अबाउट ब्लू कलर, तो ब्लू कलर होगा हमारा 5 × 10⁻⁷ नैनोमीटर। ये वायलेट और ब्लू के बीच में इंडिगो फॉलोअप करेगा। देन वाइल वी आर टॉकिंग अबाउट ग्रीन, ग्रीन कलर में 5.89, ग्रीन कितना होगा, 5.89 × 10⁻⁷ नैनोमीटर। दिस वुड बी द रेंज ऑफ आवर ग्रीन कलर। सो बेसिकली वी टॉक अबाउट BGR, मतलब ब्लू, ग्रीन और रेड कलर्स की जब हम बात करते हैं, तो दीज आर ब्लू कलर 5 × 10⁻⁷, ग्रीन कलर 5.89 × 10⁻⁷ नैनोमीटर, और रेड का वेवलेंथ कितना है, 7 × 10⁻⁷ नैनोमीटर। मतलब यहाँ पे क्या है, द वेवलेंथ इज लो वेवलेंथ एंड लो फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे क्या है, लो वेवलेंथ एंड लो फ्रीक्वेंसी है, और यहाँ पे क्या होगा हमारा, शॉर्ट वेवलेंथ एंड हाई फ्रीक्वेंसी होगा। लेट मी करेक्ट यू वंस अगेन, हियर द वेवलेंथ इज शॉर्ट एंड फ्रीक्वेंसी इज हाई, हियर द वेवलेंथ वुड बी लो, लॉन्ग नहीं, वेवलेंथ वुड बी लो एंड द फ्रीक्वेंसी वुड ऑल्सो बी वेवलेंथ वुड बी लॉन्ग, वेवलेंथ वुड बी लॉन्ग एंड द फ्रीक्वेंसी वुड बी लो। सो समिंग अप दीज टूडेज टॉपिक्स, अभी आई थिंक दैट यू आर क्वाइट क्लियर, फिर भी एक बार बताते हैं, दैट द लाइट रेज विच आर लेस देन 400 nanometers, then we will call it as UV light rays or ultraviolet light rays, and the light rays which are greater than 700 nanometers, then let us call it as infrared rays. अभी जो इनके बीच आता है, this is our visible light pattern, and visible light pattern fall from 4 × 10⁻⁷ नैनोमीटर से लेकर 7 × 10⁻⁷ नैनोमीटर्स तक आता है. Then while we are talking about the wavelengths, then we should know that सबसे जो शॉर्ट वेवलेंथ है हम लोगों के लिए, that is visible light में 4 × 10⁻⁷ शॉर्ट वेवलेंथ है, and frequency is हाई, वहाँ फ्रीक्वेंसी कैसी है, हाई है. एंड वाइल वी आर टॉकिंग अबाउट द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, द वेवलेंथ लॉन्गेस्ट इज ऑफ
700 nanometers. That means at our red color the wavelength is longest but its frequency is low. Its frequency is low. This was about visible light. अभी then while light travels और changes, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है, लाइट चेंजेस इट्स पाथ, छोटा सा हल्का सा पाथ में वेरिएशन आता है. या फिर लेट अस से दैट व्हेन लाइट ऑब्स्टेकल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, चेंजेस क्या आते हैं. वी हैव टू सी ऑल द नेचर्स ऑफ लाइट that we will see in the next topics related to us, that is reflection and refraction. So अभी तक जो पोर्शन हम लोगों ने देखा था, रिमाइंड इट इन ऑल, फिर भी एक बार जाते जाते छोटा सा बता रहा हूँ कि यहाँ कहीं तो हमारा बताने में गड़बड़ हुआ था, तो कीप इन माइंड यहाँ पे लॉन्गेस्ट वेवलेंथ है और शॉर्टेस्ट और लोएस्ट फ्रीक्वेंसी है. यहाँ पे इट इज द वेवलेंथ विच इज शॉर्टेस्ट और फ्रीक्वेंसी यहाँ पे हाई है हम लोगों का विजिबल लाइट के लिए. सो करेक्शन ऑफ दिस टॉपिक भी कर लिया हम लोगों ने, जो गलती से मिस्टेक हो गया था. यस, अपार्ट आई एम ए ह्यूमन बीइंग, बातों बातों में हो जाता है, बिकॉज नंबर ऑफ बैचेस का, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का अलग अलग चीज़ों का माइंड में चलता रहता है. ओके, सो कमिंग टू सम अप आवर टॉपिक, वी सॉ दैट व्हाट इज लाइट एक्चुअली. लाइट का नेचर क्या है. लाइट मतलब सबसे पहले किसने लाइट के नेचर को डिफाइन किया था, न्यूटन ने. देन उसके बाद फिर हमने बताया हाइजन ने, फिर प्लांक्स के बारे में बताया. देन वी केम टू द क्वांटम थ्योरी. देन वहाँ पे हम लोगों ने देखा अबाउट क्वांटम थ्योरी, रब कर दिया क्या, तो अबाउट क्वांटम थ्योरी हमने देखा कि पार्टिकल प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट है, लेकिन उस प्रॉपर्टीज कैसे है, पार्टिकल प्रॉपर्टीज है, और नेचर कैसा है, वेव नेचर है. देन वी सॉ अबाउट द ट्रांसवर्स वेव एंड ऑल दिस थिंग्स. एंड समिंग ऑफ ऑल दिस थिंग्स ऑफ टुडेज टॉपिक, नोट्स आप लोगों को just you will get it in your extra material section, or even the students who want the notes personally, they should contact with the teachers itself. Okay, so that's it. So let us stop our class right now. यार कितनी देर तक लेते रहेंगे. So I think that we should stop. Have a nice day, and having and hoping a very glorious light in your life of education. Goodbye to everyone. Bye bye.